In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to Goodbye Mr. Chips, chapter number 3, part 1. So let's continue. It was a small but comfortable and sunny room. अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है कि कैसा रूम जो है मिसेस विकेट ने लेट किया किराए पर दिया है किसको मिस्टर चिप्स को ओके सो इट वाज अ स्मॉल पहले पता चला हमें ये स्मॉल रूम है बट कंफर्टेबल एंड सनी ओके सो स्मॉल कंफर्टेबल सनी यानी ब्राइट रूम है तीन ये क्वालिटीज़ आपने याद रखनी है ओके सो स्मॉल कंफर्टेबल एंड सनी सो द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस होता है शोई ओके मियर ऑस्टेंटेशन यानी दिखावा प्रिटेंशियस आर्टिफिशियल सो ये भी पार्ट आपने डियर स्टूडेंट्स में ऐड करना है द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस बट दैट डिडंट मैटर लेकिन इस बात की कोई वक़्त नहीं थी आगे अगली बात जो उसमें उसके रूम जो मिसेस विकेट ने लेट किया था उसको स्टूडेंट यहाँ पर आज हमने पढ़ा है लेट आपने अक्सर साइन बोर्ड पे लिखा होगा टू लेट होता है किराए के लिए खाली है सो लेट का मतलब किराए पर देना भी होता है गॉट इट सो इट वॉज कन्वीनियंट लेकिन अब अगला पॉइंट जो है वो क्या है इट वॉज कन्वीनियंट यानी कंफर्टेबल रूम था दैट वॉज द मेन थिंग तो यहाँ तक आपका कंप्लीट आंसर है व्हाट सॉर्ट ऑफ रूम डिड मिसेस विकेट लेट टू मिस्टर चिप्स सो नेक्स्ट फोर ही लाइक्ड क्योंकि उसे पसंद था ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इफ़ द वेदर वर माइल्ड इनफ वेदर यहाँ पे क्या होगा क्लाइंस ओके सो टू स्ट्रोल होता है चहलकदमी करना वांडर भी कह सकते हैं आपको प्रोमेनेड आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में सो फॉर ही लाइक्ड इफ़ द वेदर वर माइल्ड इनफ टू स्ट्रोल अक्रॉस कहाँ पे चहलकदमी करनी है टू द प्लेइंग फील्ड्स खेल के मैदानों में कब इन एन आफ्टरनून शाम किसी सपहर को एंड वॉच द गेम्स और खेल देखने थे ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़ सो वो मुस्कुराना पसंद था उसको और लड़कों के साथ एक्सचेंज फ्यू वर्ड यानी चैट फॉर अ वाइल अल्फाज का तबादला व्हेन दे टच देयर कैप टू हिम ओके सो टच देयर कैप टू हिम स्टूडेंट इसका मतलब है स्टूडेंट जब टीचर को देखते थे तो वो अपनी कैप को टच करके यानी थोड़ा ऊपर उठाते थे टू शो रिस्पेक्ट इट वॉज अ जेस्चर और अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ऑनर फॉर द टीचर नेक्स्ट ही मेड अ स्पेशल पॉइंट अब अगला क्वेश्चन बैकबोनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का डियर स्टूडेंट कि मिस्टर चिप्स जो है वो न्यू रिटायर तो हो चुका है क्योंकि नॉवल रिटायरमेंट से स्टार्ट हुआ है अब वो न्यू स्टूडेंट को इनवाइट कैसे करता है पता चलता है कि ये न्यू स्टूडेंट है उनको हाउ डज ही गेट टू नो द न्यू स्टूडेंट्स सो मेक अ स्पेशल पॉइंट गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज़ कौन से न्यू बॉयज़ एंड हैविंग नए बॉयज ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल में आते थे यानी इसकी रिटायरमेंट के बाद एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म सो हर आने वाला जो न्यू स्टूडेंट होता था न्यू एनरोलमेंट होती थी ब्रुकफील्ड स्कूल में वो मिस्टर चिप्स की तरफ से इन्वाइटेड होता था ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म सो अब स्टूडेंट देखा आपने कि चाय पर इन्विटेशन है अब नेक्स्ट क्या होगा ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडावेज सो हमेशा एक वॉलनट केक ऑर्डर देता था क्लियर अखरोट के केक और विद पिंक आइसिंग उसके ऊपर जो टॉपिंग होती थी वो पिंक कलर की होती थी ओके सो आइसिंग अगेन यू मीन टॉपिंग और क्रीम या विपिंग क्रीम जो होती थी वो पिंक कलर की थी फ्रॉम रेडावेज ओके सो ये समझ लें लंदन का जो रेडावेज है पाकिस्तान का गौरमेज है ओके सो इन द विलेज सो विलेज गांव से वो गौरमेज से क्या रेडावेज से क्या मंगवाता था वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग और आगे एक वैन विंटर जब आती थी तो देर वर क्रम्पेट्स टू क्रम्पेट क्या होते हैं सॉफ्ट केक्स मेड विद फ्लावर एंड यो यीस्ट स्टूडेंट ये आटे की प्रोनाउंसिएशन पहले फ्लोर थी अब फ्लावर है ओके यीस्ट टू सो पता चला कि विंटर में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती थी क्रम्पेट्स ओके सॉफ्ट केक्स सो अ लिटिल पाइल ऑफ दैम इन फ्रंट ऑफ द फायर आग में यानी सर्दियाँ होती थी और आग के पास मिस्टर चिप्स बैठ के उनके एक छोटा सा पाइल ढेर लगा होता था ट्रे बाउल में सोक्ड इन बटर सो उनको किस में सोक यानी ड्रेंच किया होता था डबोया होता था तर किया होता था बटर मक्खन में क्योंकि आग के पास मक्खन फिर मेल्ट हो जाता था और जो सबसे नीचे वाला जो स्टूडेंट होगा केक क्रम्पेट सो वो क्या होगा
अभी देखते हैं, वो शैलो पूल के अंदर नहाया हुआ होगा। सो दैट द बॉटम वन, यानी वन यहाँ पर क्या है, शेरोज प्लीज फोकस। सो वन है क्रम्पेट, ओके। सो ले एक क्रम्पेट जो बॉटम वन में पड़ा होता था, ले इन शैलो पूल। शैलो स्टूडेंट डीप का ऑपोजिट है, यानी ज़्यादा डीप पूल नहीं होता, यानी जितना बटर या मक्खन पिघला है, मेल्ट हुआ है आग के सामने, क्लियर। सो वो उस मोल्टन बटर के अंदर डियर स्टूडेंट क्या है, लास्ट क्रम्पेट पड़ा होता था, वो ज़्यादा टेस्टी होता था। सो हिज गेस्ट फाउंड इट फन टू वॉच हिम। स्टूडेंट यहाँ पे वे नहीं है, बल्कि ये क्या है, वॉच है। सो उसके जो गेस्ट होते थे उसको फाउंड इट फन, महजूज होते थे उसको देखकर, क्या देखकर, मेक टी, और टी चाय बनाता, जब मिस्टर चिप्स चाय बनाता था तो उसके गेस्ट क्या होते थे, फन, इंजॉय करते थे उसको। मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स, चम्मच भर के बड़ी एहतियात से, फ्रॉम डिफरेंट कैडी। कैडी आपको पता है पत्ती, चीनी वगैरह, नमक के लिए जो डब्बे आपने घर में रखे होते हैं स्टूडेंट, दे आर कैडीज, ओके, अ स्मॉल बॉक्स। सो एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज वेयर दे लिव्ड, और न्यू बॉय से क्या क्वेश्चन होता था, वो कहाँ रहते थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, एंड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रूकफील्ड, और आया कि ब्रूकफील्ड में उनका कोई रिश्तेदार पड़ता था या नहीं, ब्रदर मदर, सॉरी नॉट मदर, ब्रदर फादर अंकल, ओके, और एनी कजन एट ब्रूकफील्ड। नेक्स्ट ही केप्ट वॉच, वो इस बात का ख्याल रखता था, टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, सो कि उनके बर्तन कभी भी खाली ना हो, भरे हुए हों। ही पंक्चुअली एट 5, जब 5 बजते, आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड, यानी कंटिन्यूड, सेशन कितनी देर जारी रहता, एन आवर, 1 घंटा जब सेशन जारी रहता। सो ही वुड ग्लैंस, यानी लुक एट द क्लॉक एंड से, तो मिस्टर चिप्स क्लॉक को देखता और क्या कहता। सो मिस्टर चिप्स क्या कहते, वेल इट्स बिन वेरी डिलाइटफुल, बड़ा मज़ा आया है, इंजॉय प्लेजर थी, मीटिंग यू। सो इट्स बिन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू, देखिए टू मीट भी हो सकता है, मीटिंग यू भी हो सकता है, लाइक दिस, आई एम सॉरी यू कांट स्टे। सो मेहमान को 1 घंटे के सेशन के बाद मिस्टर चिप्स सॉरी कह देता कि यू कांट स्टे, नाउ यू हैव गॉट टू गेट लॉस्ट। नेक्स्ट, यहाँ तक स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया है कि हाउ वुड ही गेट टू नो द न्यू स्टूडेंट्स एट ब्रूकफील्ड, और आगे, एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च। पोर्च क्या होता है, डेवड़ी होता है, बरामदा होता है, एक्सटेंडेड के कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। सो वहाँ पर पोर्च पर हैंडशेक करता, लीविंग दैम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल। सो ताकि वो उन्हें, फिर वो चले जाते दौड़ कर, रेस अक्रॉस द रोड, सड़क पर दौड़ कर क्रॉस करते। अभी भी आप यूरोप में देखेंगे फिल्म मूवी वगैरह, बासिम देखता रहता है, इससे पूछ लें आप इंग्लिश मूवीज़ में, तो क्या होता है, वो सड़क क्रॉस करते हो, दौड़ के क्रॉस करते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग से। सो रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स, और वो अपने कमेंट क्या छोड़ के जाते हैं मिस्टर चिप्स के लिए इसकी दावत पर, कहते हैं डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स, चिप्स डिसेंट ओल्ड बॉय गिव्स यू अ जॉली गुड टी, एक हैप्पी चाय, यानी मज़ा आ जाता, खुश हो जाते हैं, ऐसी चाय देता है। एनी हाउ एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, और आपको पता होना चाहिए जब वो चाहता है कि आप चले जाएं। पुश ऑफ, गेट लॉस्ट, गेट अवे, गो अवे, मूव अवे, ओके। Next, and Chips also would be making his commands to Mrs. Wickets, और बच्चों के जाने के बाद, जो भी मेहमान आता उसके जाने के बाद, चिप्स मिसेस विकेट जिसके यानी अपनी लैंड लेडी को क्या कहता, when she entered the room to clear away the remains, जब वो रेमिनेंट्स यानी रिमेन्स को, लीविंग्स को क्लियर करने आती, रिमेन्स किस चीज़ की, ऑफ द पार्टी, तो पार्टी की बाकियात को हटाने आती, तो मिस्टर चिप्स ही रिमार्क कहता, क्या कहता, अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, बड़ा अच्छा वक्त था ये, यानी किसी से मिलना। यंग ब्रैक्सन टेल्स मी दैट हिज अंकल वाज मेजर कॉलिंगवुड, द कॉलिंगवुड, याद है कि मिस्टर यंग ब्रैक्सन ने बताया कि उसका अंकल जो है वो कॉलिंगवुड था, और याद है आपको कॉलिंगवुड, वी हैड हियर नॉट टू वन, ओके। सो कहते हैं कि कॉलिंगवुड आपको याद होगा, 2 नहीं थे हमारे पास, बल्कि कितने थे, ओनली 1। सो स्टूडेंट अगला कॉलिंगवुड का क्वेश्चन होगा, यहाँ तक जस्ट हमारा 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया, कौन सा, कि मिस्टर चिप्स जो है, हाउ वुड ही एंटरटेन हिज गेस्ट्स एंड व्हाट वाज हिज पॉइंट ऑफ नोइंग न्यू स्टूडेंट्स एट ब्रूकफील्ड स्कूल। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।